खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, इस शो के ज़रिए जो मेरा आपसे राब्ता कायम हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि मुझे आपको रोज़ नए पकवान सिखाना और आपसे बातें करना बेहद ही पसंद है। और ख़ास बात ये भी है कि इस शो के ज़रिए मैं आपको अपने और बाहरी मुल्कों के मुख्तलिफ जायके भी पहुँचा पाती हूँ। जैसा कि इन दिनों हम बातें कर रहे हैं महाराष्ट्रन फूड की, तो आइए आज की पहली महाराष्ट्रन रेसिपी बनाते हैं ऊसल पाव। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसके लिए लाल मिर्च की चटनी। आइए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं दोस्तों ले रही हूँ कश्मीरी मिर्च, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी होती है। और इस मिर्च के अलावा हमें इस चटनी को बनाने के लिए चाहिए गार्लिक। तो अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को हमने मिक्सी में डालना है पेस्ट बनाने के लिए। इसी के साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसी मिर्च का, इसको चलाने के लिए। और इसमें 1 से 2 क्लोव आप गार्लिक के ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये चिली गार्लिक चटनी तैयार हो गई है। इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। तो दोस्तों, हमने चिली गार्लिक चटनी तो तैयार कर ली है। बनाना शुरू करते हैं ऊसल। ऊसल के लिए सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे एक पैन में। तेल की जगह दोस्तों अगर आप बटर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच तेल का ले रही हूँ। दोस्तों, अब लेते हैं हम जीरा तेल में डालने के लिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा का। दोस्तों, जीरा डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज। दोस्तों, आपने प्याज को ब्राउन होने तक कुक करना है। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर का, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर का, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक का। इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। इसको थोड़ा सा हिलाकर मसालों को मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैं 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ ले रही हूँ। और थोड़े से टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो चटनी जो हमने बनाई थी मिर्च की और गार्लिक की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिश काफ़ी स्पाइसी है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच उस चटनी का ले रही हूँ जो मैंने अभी बनाया है। तो अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेते हैं। और अब इसमें डालनी है हमने स्प्राउटेड दाल। और सबसे पहले हम इसमें डालते हैं मूंग की दाल, जो कि मैंने स्प्राउट करी हुई है पहले से ही। और अगर आप के पास स्प्राउटेड दाल नहीं है, आप तो मार्केट से रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। सब्ज़ी की शॉप पे काफ़ी आराम से मिल जाती है।
यहाँ पर 1 कप मैं मूंग के स्प्राउट्स ले रही हूँ और इन स्प्राउट्स को मैंने पहले से थोड़ा सा स्टीम भी किया हुआ है। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ मोठ का स्प्राउट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी रेसिपी है ये। तो दोस्तों अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको करी चाहिए इसमें। अभी फ़िलहाल मैं उतनी ज़्यादा करी वाली डिश नहीं बना रही हूँ, इसे थोड़ा सूखे साइड पर बना रही हूँ, तो मैंने पानी काफ़ी कम डाला है, 1/4 कप के आसपास। तो दोस्तों ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया। अब दोस्तों इसे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच के आसपास, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया लीव्स 1 से 2 बड़े चम्मच। तो दोस्तों ये तैयार हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। और ये सर्व होगा पाव के साथ यानी ब्रेड के साथ, और इसके साथ जो ब्रेड सर्व होती है उसको बटर लगा के गरम किया जाता है, तो पहले वो तैयार कर लेते हैं। दोस्तों तवे को गरम कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास पाव है, पाव यानी कि ब्रेड गरम करने के लिए। और गरम करने से पहले इसको स्लाइस कर लेते हैं। तो तवा भी गरम हो चुका है, तो उस पर बटर लगाते हैं थोड़ा सा। दोस्तों इसको ज़्यादा गरम नहीं करें कि कड़क हो जाएं और सूख जाएं, तो हल्का सा ही इसको गरम करना है। और अब इसे भी निकाल लेते हैं पैन से। और अब वक्त आ गया है इसको सर्व करने का। तो दोस्तों अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे प्लेट के अंदर उसल, यानी कि जो ये स्प्राउट्स की करी हमने बनाई है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रेसिपी है। दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे बारीक सेव के साथ। यहाँ पर मैंने बारीक सेव लिया है जो कि आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। सेव डालने के बाद इसको ऊपर से सजाएंगे धनिये के साथ। दोस्तों ये डिश काफ़ी सिंपल है और साथ ही में काफ़ी हेल्दी भी। और इसके साथ सर्व करेंगे पाव ब्रेड जो कि हमने अभी गरम करी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्नैक नहीं बल्कि जब आपका लाइट मील का मूड हो तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है उसल पाव। तो दोस्तों देर ना करें, आज ही बनाएं इस लजीज और मज़ेदार महाराष्ट्रन रेसिपी को अपनी किचन में। तो उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी, देखिए रिकैप। उसल पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 अदद कश्मीरी मिर्च, 1 से 2 अदद लहसुन, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, पानी, 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कप मूंग दाल स्प्राउटेड, 1 कप मौत दाल स्प्राउटेड, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 अदद पाव, थोड़ा सा मक्खन और सेव और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले उसल बनाने के लिए कश्मीरी मिर्च और लहसुन को मिक्सी में पीसकर चटनी बना लें। फिर पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा और बारीक कटी हुई प्याज डालकर तब तक पकाएं जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। अब उसमें मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा पानी डालकर पकाएं।
फिर कटा हुआ टमाटर डालकर अच्छे से पकाएं। उसके बाद मिलाएं कश्मीरी मिर्च और लहसुन से बनी चटनी और 2 से 3 मिनट तक पका लें। फिर मिलाएं स्प्राउट्स और पानी डालकर अच्छे से चला लें। गरम मसाला और हरा धनिया डालें और मिला लें। उसल बनाने के बाद पाव तैयार करने के लिए सबसे पहले पाव को बीच में से काट लें। फिर गरम तवे पर थोड़ा मक्खन डालकर पाव को सेक लें। एक प्लेट में सर्व करें उसल पाव और उसे गार्निश करें बारीक सेव और हरा धनिया से। लीजिए तैयार है लजीज उसल पाव। फूड ट्रेंड्स में क्या नया हो रहा है और क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। मैं बात कर रही हूँ फूड ट्रेंड्स की। बरसात के इस मौसम में बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी खुराक के बारे में पूरी मालूमात रखें। तो आज के फूड ट्रेंड में हम बातें करेंगे मॉनसून डाइट की। सबसे पहले तो बाहर के खाने से परहेज करें। बाहरी खाना खाने से पेट में सूजन की शिकायत हो सकती है। कोशिश करें कि हल्का खाना ही खाएं। आप अपने खाने में सब्जियां, फल, अनाज वगैरह लें। ज्यादा गोश्त और मछली से परहेज करें। हरी सब्जियों को अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें क्योंकि इस मौसम में कीड़े हरी सब्जियों में छुपे होते हैं। तले हुए खाने से भी बचें, इससे डाइजेशन में परेशानी होती है। अपने डाइट में सूखा अशिया लें जैसे मक्का, चना, बेसन, जौ वगैरह। पानी वाले अशिया जैसे चावल, लस्सी, तरबूज, इन सबको खाने से जिस्म में सूजन हो सकती है। कड़वी सब्जियां और कुछ हर्ब्स जैसे करेले, नीम, मेथी और हल्दी को डाइट में शामिल करें। ये जिस्म को इन्फेक्शन से बचाते हैं। दोस्तों, खाने से मुतालिक रोज कुछ ना कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं, लेकिन मेरे रहते आप फिक्र ना करें क्योंकि मैं आपको करती रहूंगी अपडेट। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपके खतूत लेने का। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है शीबा ने जयपुर से। ये लिखती हैं कि बैंगन बनाते वक्त बैंगन काले हो जाते हैं, कोई हल बताएं। शीबा, आप जब भी बैंगन बनाएं तो 1 कटोरी पानी में 2 चम्मच दूध मिला दें, फिर उसमें कटे हुए बैंगन डालेंगी तो वे काले नहीं होंगे। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं अगला खत। अगला खत लिखा है शाहीन ने झांसी से। ये पूछ रही हैं कि अगर सब्जियां मुरझा गई हैं तो उन्हें ताज़ा कैसे किया जा सकता है। शाहीन, अगर आप फल और सब्जियों को ताज़ा रखना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि ठंडे पानी में नींबू डालें, उसमें सब्जियां आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप उसे पोंछकर फ्रिज में रख सकती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आप फ्रिज में सब्जियां स्टोर करें तो पॉलीथिन बैग में ना स्टोर करें। अगर कोई हरी सब्जियां हैं तो आप उसे किसी भी ब्राउन पेपर में रैप करके रख सकती हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। दोस्तों, इस शो में मेरी अक्सर यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ अलग किस्म की रेसिपी सिखाऊं। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगी एक महाराष्ट्रन रेसिपी, तो हमारी अगली रेसिपी है कांदा पोहा। सबसे पहले एक पैन के अंदर तेल गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल का लिया है। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। आइए इसमें साबुत मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा सीड्स, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सरसों सीड्स का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये साबुत लाल मिर्च इस तरीके से तोड़कर, और कुछ करी पत्ते 5 से 6। जब ये ऐसे स्प्लैटर करना शुरू हो जाए जीरा और सरसों, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। एक बड़ा प्याज मैंने बारीक काट कर लिया है। दोस्तों, प्याज को पकाना है, हल्का सा ब्राउन करना है हमने। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसकी आंच हम धीरे करके चिड़वा को भिगा लेते हैं पानी में। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि चिड़वा को आपने ज़्यादा देर तक नहीं भिगाना। भिगाते साथ ही आपने उसको छान लेना है। इस तरीके से आपने इसको बस मिक्स करना है पानी में, और साथ ही में इसको छान देना है। ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है।
तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि पोहा अगर ज़रा सा भी ज़्यादा देर पानी में भीगा रहे तो काफ़ी चिपचिपा और स्टिकी सा बनता है। तो दोस्तों ये चिड़वा तो हमने भिगा लिया है और प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, तो प्याज की तरफ हम वापस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के से कुक हो चुके हैं, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको गोल्डन ही करें आप। और अब इसमें डालेंगे हम मूंगफली। यहाँ मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच मूंगफली के डाल रही हूँ, अपनी पसंद के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें वेरिएशन देने के लिए हम आलू डाल रहे हैं, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पोहा बना रहे हैं ये काफ़ी वेरिएशंस के साथ बनता है। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, जैसे कि मटर, गाजर, गोभी, लेकिन आप बॉईल करके डालें। दोस्तों पोहा काफ़ी पॉपुलर डिश है महाराष्ट्र की। और अब इसमें डालेंगे हम सारे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले ले रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें हम डाल सकते हैं 1 से 2 छोटी हरी मिर्च। दोस्तों अब ये मसाला जो अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमने इसमें डालना है चिड़वा। चिड़वा जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बड़े कप चिड़वा के लिए थे, 2 से 2.5 कप आप ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी क्विक है ये रेसिपी, और आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। फ्राइड स्नैक्स की जगह इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है ये पोहा। जैसे कि मैंने आपको टिप दिया था कि चिड़वा को ज़्यादा देर पानी में नहीं भिगाना। और अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। दो से 3 छोटे चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस आपने एकदम एंड में डालना है, शुरू में डालने से वो कड़वा हो सकता है। और अब ये तैयार हो चुका है। इसमें डालेंगे धनिया लीव्स। यहाँ पे मैं फ्रेश धनिया ले रही हूँ डालने के लिए, 1 से 2 बड़े चम्मच। तो दोस्तों अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये पोहा तैयार हो गया है। अब इसे गार्निश कर देते हैं करी पत्ते के साथ। करी पत्ते की जगह आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है कांदा पोहा। तो दोस्तों ये जायके से भरी महाराष्ट्रन डिश इस कदर पसंद की जाती है तो यकीनन आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो इसको अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। कांदा पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों, 1 से 2 अदद साबुत लाल मिर्च, 5 से 6 अदद कड़ी पत्ता, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 कप चिवड़ा या चूड़ा, 1 से 2 बड़ा चम्मच मूंगफली, 1 अदद आलू कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और कड़ी पत्ता गार्निश के लिए।
सबसे पहले पैन में तेल गरम करें। इसमें साबुत मसाले जैसे जीरा, सरसों, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज डालें और लाल होने तक पकने दें। जब तक प्याज लाल हो रही है, चिवड़ा को भिगो लें। जब प्याज लाल हो जाए तो इसमें मूंगफली और आलू डालें और कुछ देर पकने दें। अब इसमें मिलाएं मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर डालें चिवड़ा और इसे अच्छे से मिला लें। आखिर में डालें नींबू का रस और हरा धनिया। इसे परोसे एक प्लेटर में और गार्निश करें कड़ी पत्ता से। लीजिए, तैयार है कांदा पोहा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने कांदा पोहा की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। तो इसे अपनी किचन में जरूर बनाएं और अपनी दोस्त रूपाली को याद करें। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।